हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की जो हमारे देसी मुर्गी पालन के टॉपिक है कि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें कैसे आप बड़े बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास मुर्गियाँ कितने 10-20 हो तो कम फ़ायदा होगा, 50-60 मुर्गियाँ हो, 100 मुर्गियाँ हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्त, तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारे इस चैनल पर दोस्तों आप सबको देसी मुर्गी पालन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेगी। सो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फार्म की ओर और फार्म में जाके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे फार्म पे। आपने हमारे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा। और यहाँ पे जो 2 लकड़ियाँ हैं उस पर हमारी सारी की सारी मुर्गी और मुर्गियाँ बैठती है। बाकी ये टोकरे के नीचे और इसे छोटे चूजों को ढाँप देते। और जो ये नीचे प्लास्टिक का हमने थैला बिछा के रखा है, वहीं से हमारी फर्स्ट बात चालू होती है। दोस्त, पिछले 1.5 साल से हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र नवसारी के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पे हमारे जैसे छोटे फार्मर्स आके महीने में 2 बार मीटिंग करते हैं और हमारी पर्सनल मीटिंग रहती है। दोस्त, उनमें कोई सरकारी ऐसा कोई योजना के तहत नहीं होता है। हम लोग छोटे फार्मर्स खुद से ही एक ग्रुप बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग अपना एक्सपीरियंस उनके साथ और वो उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। और ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर्स जो है छोटे पोल्ट्री फार्मर्स है जिनके पास थोड़ी सी जगह है और उसी में उन्होंने छोटा सा अपना पोल्ट्री फार्म बना के रखा है। बाहर फ्री रेंज एरिया नहीं है, हमारे पास तो चलो है फ्री रेंज एरिया, लेकिन उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत करने पर हमें ये जानकारी मिली कि जो भाई डेली बेसिस पे अपने फार्म को साफ सुथरा रखते उनके फार्म पे कम बीमारी आती है। और जो भाई डेली बेसिस पे नहीं करते, हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने फार्म को साफ करते हैं, उनके फार्म पे बहुत ज़्यादा बीमारी का खतरा रहता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। दोस्त, तो गाइस यहाँ पे फार्म को साफ रखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो मुर्गी और मुर्गियाँ मल करती है उन्हें ही डेली बेसिस पे साफ करना है। आपके जो ड्रिंकर होते हैं, फीडर होते हैं, उनमें भी कई बार क्या करती है देसी मुर्गियाँ कि ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और गलती से वो अगर से मल कर देगी ड्रिंकर और फीडर में और दूसरी मुर्गियाँ वो पानी वो दाना खा लेगी तो ज़्यादातर बीमारियों को आने का खतरा रहता ही है। दोस्त, तो इसलिए आपको डेली बेसिस पे अपने फार्म को और ड्रिंकर को और फीडर को साफ रखना है ताकि आपके फार्म में ज़्यादातर बीमारी ना आए। तो ये बात आपको ध्यान से सुन लेनी है, समझ लेनी है और दिमाग में फिट कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पे हमारे कुछ भाइयों के दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि भाई हम लोग खैचरी से छोटे चूजे लेके आए हैं और उन्हें गर्मी बनाने के लिए नीचे हमें भूसा तो डालना ही पड़ेगा। और आपके कहे अनुसार अगर से हम लोग डेली बेसिस पे सफाई करेंगे तो वो भूसा भी हमें निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्त, यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आपको 2 मंथ्स के बच्चे हो जाने के बाद आपको भूसा निकालना है, तब तक आपको भूसा नहीं निकालना है क्योंकि छोटे चूजे रहते हैं, छोटा छोटा मल करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं आने वाली है। 2 महीने के होने के बाद आप लोग वो भूसे के साथ साथ डेली बेसिस पे साफ सफाई जारी रख सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे हमारी दूसरी बात आती है कि कौन कौन सी मुर्गी आपकी अंडा दे रही है, उस पर आपको थोड़ी सी नज़र रखनी है। अगर से आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह को निकल जाते हो काम पे और शाम को ही आते हो तो आपके घर के लोगों को भी बोल सकते हो कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन कौन सी मुर्गी कहाँ कहाँ अंडे दे रही है, क्योंकि बैक कैमरा करके एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमने 2 थैले रखे हुए थे, अभी तो निकाल दिए हमने, लेकिन यहाँ पे जो बीच में 2 थैलों के बीच में जो रास्ता था उसमें 2 मुर्गी अंडा दे रही थी एक साथ। तो हमें ये पता ही नहीं चला कि कौन सी मुर्गी ने कितने अंडे दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ भाइयों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि भाई 2 मुर्गी अंडा दे रही है तो रखने दो, जितने भी अंडे रखे होंगे 2 मुर्गी को अलग अलग खुड़क पे आप बिठा सकते हो। तो दोस्त, मैं यहाँ पे आपको बिठा सकता हूँ मैं, लेकिन ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी मुर्गी कितने अंडे दे रही है। पहले उसने 18 या 17 अंडे दे रही है और अभी डायरेक्ट वो 11 से 12 अंडे दे रही है। तो कौन सी मुर्गी ने कितने अंडे दिए ये बहुत जानना ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि अगर से 2-3 अंडे भी उसमें से हम लोग मुर्गी बना लेंगे तो फ़ायदा किसका होने वाला है ये आप सोचो। और अगर से कम अंडे दिए, कम बच्चे निकाले और कम बच्चों को हमने बड़ा किया तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये आपको सोचना है। क्योंकि मुर्गी पालन ना दोस्त एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें हम लोग छोटी छोटी बातों का अगर से ख्याल नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो नीचे से ऊपर आने में हमें 2-3 साल, 5 साल, 10 साल भी निकल जाएंगे। अगर से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो भाई इधर से इधर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्त। और अगर से आप भी मेरी तरफ बैकयार्ड पोल्ट्री पालन से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए। बड़े पोल्ट्री फार्मर्स बन जाने के बाद उसमें तो अंडे कहीं पे भी जाने वाले नहीं हैं। हर रोज़ अंडों को कलेक्ट कर लो, खुड़क बिठाओ मुर्गी को या फिर हैच करवा लो, वहीं से आप बच्चे निकलवा सकते हो दोस्त। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
तो छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा दोस्त। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब तीसरी बात, ये बात भी अंडे के ऊपर ही है। इसके बाद का प्रोसेस, हमने अंडे कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम लोग खुड़क बिठा रहे, लेकिन खुड़क बिठाने के बाद कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। और यहाँ पर ना हमने एक मुर्गी को खुड़क बिठाया था, देखिए कितने अंडे गिन लेते हैं, 3 3 6 3 12 13 14 15 16 17 और 18। तो अभी क्या हुआ कि ये मुर्गी बाहर चरने के लिए गई, लेकिन वापस ही आई नहीं, 1.5 घंटा हो गया दोस्त। तब ये अंडे ठंडे हो गए, देख लीजिए हाथ में हीट भी नहीं आ रही है। तो इस वजह से अंडे बिगड़ने के चांसेस दोस्त, और चूजा अंदर मर भी सकता है। ताकि मुर्गी अंडे पे बैठेगी ही नहीं तो भाई अंडा तो बिगड़ने वाला है। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एक छोटा सा केज बना लो, उसमें आप मुर्गी को 5-10 मिनट के लिए चारे खाने के लिए छोड़ सकते हो दोस्त। उसके बाद वापस से इसमें बिठा के इस तरीके से लकड़ी से ढाँप दो, ताकि वो अंडे को अच्छे से हैच कर पाए। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। अभी ये वाली मुर्गी ना दोस्त 1.5 घंटे के बाद आई है चर के, और ये देखो 1 2 3 3 6 और 7 अंडे पे तो वो बैठी भी नहीं है। तो उसको अच्छे से हमें अंडे पे बिठाना है, नहीं तो हमें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा दोस्त। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। तो गाइस, एंड ऑफ द वीडियो, हमारे ये 18 अंडे पे बैठी हुई मुर्गी गायब। वो कहाँ पर है, ये दिख रही है यहाँ पर, और उसने अपने सारे के सारे अंडे बिगाड़ दिए हैं। और ये कल की ही बात है। कल रात को उसके 2 अंडे ऑलमोस्ट फूट गए थे, और इतनी ज़्यादा गंध फैल गई थी घर में। तो हमने उसके यहाँ पे जो ट्रे दिख रही है पूरी की पूरी लाके बाहर रख दी। उसके बाद एक के बाद एक फूटना स्टार्ट हो गए थे, लगभग से सारे के सारे अंडे बिगड़े हुए थे। तो हमने यहीं पे फेंक दिया था। तो गाइस, इसमें गलती किसकी है, मेरी है या फिर मुर्गी की गलती है? नहीं मेरी गलती है, नहीं तो मुर्गी की गलती है। मैंने भी अपना फीड का जो महंगा कॉस्ट होता है वो ना देखकर उसको वो दाना पानी खिलाया था दोस्त, और मुर्गी ने भी अपना वेस्ट दिया। 18 का 18 अंडे ला दिए थे, लेकिन इसमें फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से ये सब गलती हुई है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर दोस्तों आपको जो भी जानकारी देंगे वो एकदम रियल और सच्ची जानकारी होंगी। कम बजट में पोल्ट्री बिजनेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। मैं तो ये कर ही रहा हूँ, और अगर आपसे भी गलती से ऐसी गलती हो जाए तो अपने आप को ब्लेम कभी मत करना, क्योंकि पोल्ट्री में फ़ायदा और नुकसान तो होने ही वाला है दोस्त। लेकिन हमको उस गलती से कुछ सीखना है, ठीक है, सीखना है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। लेकिन अगर से यार हम जैसे लोगों के पास फीड का कॉस्ट, थोड़ा सा बजट इधर उधर हो जाए तो गलती तो होने ही वाली है। लेकिन कोई नहीं, लेकिन हर एक बात को ध्यान में रख कर कुछ ना कुछ सीखना है गाइस। आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल विहान बैकयार्ड पोल्ट्री को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।